जय हिंद दोस्तों, मैं अर्जुन सिंह सिसोदिया। आप और हम फिर एक बार जुड़ चुके हैं और आज हम फिर चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान पर। इससे पहले वाला लेक्चर हमने मिट्टियों की चर्चा की और आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश में प्रमुख नदियों पर बने बांध या बहुउद्देशीय परियोजनाओं की। तो उस बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत बने बांधों की चर्चा आज हम करेंगे। तो इससे पहले हम देखते हैं, कल मैंने अगले वाले वीडियो में मैंने आपको कुछ प्रश्न भी दिए थे जिनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला और आप सभी ने लगभग सभी ने सही आंसर दिए हैं। जितने भी दिए हैं सब सही दिए हैं। किसी किसी ने पांचों का आंसर सही दिए, किसी ने एक या दो प्रश्न के आंसर दिए। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपने दिया। तो आइए हम मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर बता देता हूँ, तो आप मिला लेना है, संतुष्ट हो जाना। ठीक है, वैसे आप सभी के आंसर सही है। मैंने आपकी कमेंट्स देखी और मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, परंतु आपके आंसर सब सही है। तो देखते हैं। तो पहला प्रश्न था कि मध्य प्रदेश के गठन के समय कुल कितने जिले थे? तो 43 जिले, 43 जिले थे। राइट आंसर है। दूसरा प्रश्न हमारा सम्मुख था कि मध्य प्रदेश का 49वां 49वां जिला कौन सा बना? तो 49वां जिला बना अलीराजपुर। अलीराजपुर जो कि पृथक हुआ था झाबुआ से। झाबुआ से पृथक होकर अलीराजपुर बना था और बना था 17 मई 2008 को। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न था हमारे सम्मुख मंदार और दर्जी जलप्रपात किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। कौन से जिले में? तो खंडवा जिले में। किस स्थान पर? तो बड़वा जिले, बड़वा नामक स्थान पर। बड़वा, ये तहसील है शायद। बड़वा नामक स्थान पर खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर मंदार एवं दर्जी जलप्रपात। अलीराजपुर जिले में, अलीराजपुर जिले से पृथक होकर झाबुआ बना, 17 मई 2008 को बना। गठन के वक्त 43 जिले थे और ताप्ती नदी का उद्गम स्थल और बेतवा नदी का उद्गम स्थल। तो पहले देखते हैं ताप्ती का। तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल हुआ है रायसेन जिले के कुमरा गांव। रायसेन जिले का कुमरा गांव। और देखते हैं बेतवा नदी का उद्गम स्थल। बेतवा नदी का उद्गम स्थल हुआ है ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है बैतूल जिले की मुल्ताई तहसील। थोड़ा सा मैं कंफ्यूजन हो गया, दोनों एक साथ लिख लिए जिस वजह से, पर मैं आपको बता दूं ताप्ती का उद्गम स्थल हुआ है बैतूल जिले की मुल्ताई तहसील से और बेतवा का उद्गम स्थल हुआ रायसेन जिले का कुमरा गांव। गठन के वक्त 43 जिले थे। अलीराजपुर से पृथक होकर झाबुआ बना, 17 मई 2008 को बना। मंदार और दर्जी जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। खंडवा जिले में और बड़वा नामक स्थान पर। ताप्ती का उद्गम स्थल बैतूल जिले की मुल्ताई तहसील और बेतवा का उद्गम स्थल रायसेन जिले का कुमरा गांव। ठीक है, आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और आप मिला लीजिएगा इनको। इसके बाद आज कुछ नए प्रश्न फिर देता हूँ, मैं उन पर चर्चा करें। पहला प्रश्न है आपका, बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? दूसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश दूसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? ऊंचाई में बताना है आपको। ऊंचाई के दृष्टिकोण से। तीसरा प्रश्न, लेटेराइट मिट्टी प्रमुख रूप से किन किन जिलों में पाई जाती है? प्रमुख जिले बताना आप सिर्फ एक या दो। इसका कछारी काली मिट्टी, वही प्रश्न है।
सिर्फ इतना अंतर है कि वहाँ लेटेराइट है, कछारी, कछारी काली, कोई कछारी नहीं यार, छिछली काली, छिछली काली मिट्टी, तो देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर है, बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, ये बताना आपको कमेंट में। दूसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये बताना आपको कमेंट में। तीसरा, लेटेराइट मिट्टी प्रमुख रूप से किन किन जिलों में पाई जाती है, प्रमुख 2 जिले में बता देना आप काफी है। तीसरा, छिछली काली मिट्टी प्रमुख रूप से कौन कौन जिले में पाई जाती है, तो काली सिंध नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है तथा समागम किस नदी में होती है, ये चीज बतानी है। आज फिर आपको मैंने 5 प्रश्न दिए, आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो इन प्रश्नों पे भी मैं उम्मीद रखता हूँ आप अच्छा रिस्पॉन्स दे। पहले वाले लगभग आपके सब सही है और मैंने आपको मिलान करवा दिए, तो मिलान कर लेना, और कोई मेरी कोई त्रुटि मैंने कोई गलत बता दिया तो आप करेक्शन कमेंट बॉक्स के थ्रू करवा सकते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश पे बांधों की तो चर्चा करते हैं। हाँ तो दोस्तों बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय का मतलब बहुउद्देशीय से तात्पर्य है इतना सा कि बहुत सारे उद्देश्य की पूर्ति होती हो, यानी कि बांध, बहुउद्देशीय परियोजना के तहत बांधों पर परियोजना निर्मित की जाती है और इन बांधों से हमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं, जैसे कि सिंचाई की समस्या दूर होती है, जल विद्युत संयंत्र लगाया जाता है जिससे हमें विद्युत की आपूर्ति होती है, और इसके अलावा बहुत सारे बांधों के आसपास रोजगार उपलब्ध होते हैं जैसे मछली पालन। तो बहुउद्देशीय परियोजना मतलब बहुत सारे उद्देश्य की पूर्ति होती है। तो बहुउद्देशीय परियोजना पर देखते हैं अपन, तो नदियों पर बनी बहुउद्देशीय परियोजना, तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी नदी, पहली नदी अपना नर्मदा पड़ी थी, स्वाभाविक सी बात है पहली नदी पर बनी बहुउद्देशीय परियोजना देखी है। तो पहले देखते हैं नर्मदा नदी पर बनी, पहली देख रहे हैं अपन नर्मदा नदी, चलो ठीक है मैं बता देता हूँ, आज अपन नर्मदा ही पढ़ेंगे पहली के, वैसे भी आज अपन नर्मदा ही पढ़ेंगे। तो नर्मदा नदी पर बनी बहुउद्देशीय परियोजना है। तो पहला देखते हैं इंदिरा सागर बहुउद्देशीय परियोजना, इसमें देखते हैं इंदिरा सागर परियोजना या इंदिरा सागर बांध। इसके अंतर्गत 3 बांध है, इंदिरा सागर बांध। पहले बांध की अपन चर्चा कर ही लेते हैं, मैंने इंदिरा सागर बांध की। तो इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर खंडवा जिले में, नर्मदा नदी जिला हो गया अपना खंडवा, पुनासा नामक स्थान पर स्थित है। हाँ, इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है, जिला खंडवा, स्थान पुनासा। इस नर्मदा सागर बांध का पुराना नाम था, इंदिरा सागर बांध का पुराना नाम था नर्मदा सागर। क्या नाम था? नर्मदा सागर। 23 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने पूर्व में नाम था नर्मदा सागर। 23 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी जी ने इसका शिलान्यास किया, यानी कि इसकी नींव रखी। तो आगे चलकर
उनकी स्मृति में या उनके सम्मान में। किसके सम्मान में? तो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी जी के सम्मान में इसका नाम इंदिरा सागर बांध रख दिया गया। नर्मदा सागर बांध का शिलान्यास 23 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी जी ने किया। शिलान्यास, मैंने आपको सारी चीजें बता नहीं रहा हूँ, सिर्फ आप मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, सारी चीजें मैं बोर्ड पे लिख नहीं रहा हूँ। शिलान्यास किया 23 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी जी ने। तो इसका नाम उनके सम्मान में, उनकी स्मृति में इंदिरा सागर बांध रख दिया गया। इस बांध से बहुउद्देशीय पूर्ति होती हुई, यानी कि इस बांध से सिंचाई का अत्यंत लाभ मिलता है। दूसरा, पेयजल का लाभ मिलता है। तीसरा, रोजगार की प्राप्ति होती है, हो रही है। चौथा अपन देखें तो विद्युत आपूर्ति होती है। उसके अलावा इस बांध की ऊंचाई देखें तो लगभग 694 मीटर है, और लंबाई देखें तो लगभग 9 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में ये फैला हुआ है। इंदिरा सागर बांध मैंने आपको समझाया, कई बार प्रश्नों परीक्षाओं में पूछा गया है। ये बांध मोस्ट इंपोर्टेंट बांध है। इसके बाद इसके इंदिरा सागर बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत पहला बांध अपन देखा इंदिरा सागर बांध नदी नर्मदा, जिला खंडवा जिले में पुनासा नामक स्थान पर स्थित है। इसका पूर्व में नाम नर्मदा सागर था। 23 अक्टूबर 1984 को माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इसका शिलान्यास किया। बाद में उनकी स्मृति और सम्मान में इसका नाम इंदिरा सागर बांध रख दिया गया। इसकी कुल ऊंचाई 694 मीटर है, लंबाई लगभग 9 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे बहुउद्देशीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। दूसरा बांध की अपन चर्चा करते हैं। इसके दो बांध और नाम दो इसके अंतर्गत इंदिरा सागर बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत दो बांध और है, ओंकारेश्वर बांध और महेश्वर बांध। इनकी भी अपन चर्चा करते हैं। हाँ, तो अपन बहुउद्देशीय इंदिरा सागर बहुउद्देशीय परियोजना को देखें अपन। इसमें अपन एक बांध दे चुके इंदिरा सागर बांध, दूसरा देखें ओंकारेश्वर बांध, और दूसरा इसके अंतर्गत है महेश्वर बांध। ओंकारेश्वर बांध जो कि खंडवा जिले में स्थित है। हाँ, तो पहले नदी देख लेते, आपको अच्छा समझ में आ गया इसलिए मैंने मिटाया। नदी नर्मदा, इसकी भी नदी नर्मदा ही है, यानी कि एक ही नदी पर तीनों बांध अवस्थित है। जिला ओंकारेश्वर का खंडवा है और महेश्वर बांध का खरगोन। ओंकारेश्वर बांध जो कि खंडवा जिले में अवस्थित है, महेश्वर बांध जो कि खरगोन जिले में अवस्थित है। इन तीनों बांधों से लगभग निमाड़ अंचल में, अपना जो निमाड़ अंचल है उसमें लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य रखा है। तीन लाख हेक्टेयर भूमि कृषि भूमि सिंचित करने का लक्ष्य रखा है होती है। उसके अलावा जल विद्युत देखें तो इन तीनों बांधों पर जल विद्युत संयंत्र लगा रखे हैं। क्या चीज लगा रखी है? जल विद्युत संयंत्र। ये जल विद्युत संयंत्र विद्युत को उत्पन्न करते हैं। तो देखते हैं कि ये बांध कितना विद्युत उत्पादन करते हैं। इंदिरा सागर बांध, इंदिरा सागर जल विद्युत संयंत्र दूसरा अपना ओंकारेश्वर, जल विद्युत संयंत्र, और तीसरा महेश्वर जल विद्युत संयंत्र। तो इंदिरा सागर जल विद्युत संयंत्र से लगभग 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है, या यूं कहें कि इंदिरा सागर जल विद्युत संयंत्र की विद्युत उत्पादन की क्षमता कितनी है? तो 1000 मेगावाट के लगभग है। ओंकारेश्वर जल विद्युत संयंत्र या ओंकारेश्वर जल विद्युत संयंत्र की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है?
तो लगभग तो ओंकारेश्वर जल विद्युत संयंत्र की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो लगभग 520 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता है। महेश्वर जल विद्युत संयंत्र की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? कितने विद्युत उत्पादन होती है? तो 400 मेगावाट के लगभग होती है। कई बार इन विद्युत मेगावाट से संबंधित भी प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं पीईबी में। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज मैंने आपको इस इंदिरा सागर बहुउद्देशीय परियोजना से रिलेटेड बताई कि इंदिरा सागर बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत 3 बांध बने, इंदिरा सागर बांध, ओंकारेश्वर बांध, महेश्वर बांध। निमाड़ अंचल में इनसे बहुत अत्यधिक कृषि भूमि सिंचित किसानों को लाभ मिलता है। 3 बांध बने हुए, इन पर जल विद्युत संयंत्र लगे, इनसे प्रत्येक से कितनी कितनी विद्युत उत्पादन क्षमता है वो बताई। यानी कि लगभग टोटली इनकी 1900 मेगावाट के लगभग 1900 ऊपर होती है, पर लगभग मानते 1900 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता इन तीनों बांधों की है या इस इंदिरा सागर बहुउद्देशीय परियोजना की है, जिससे कि प्रदेश में विद्युत समस्या का निवारण तो होता ही है, साथ साथ सिंचाई के लिए भी ये बहुउपयोगी है। उसी के साथ साथ इंदिरा सागर परियोजना के तहत आसपास के क्षेत्र जितने भी है निमाड़ अंचल के, उनको रोजगार की प्राप्ति मिलती है, या फिर यूं कहें तो मछली पालन एक व्यवसाय करने में बड़ा फायदा उनको मिलता है। तो अपन चर्चा कर चुके हैं इंदिरा सागर परियोजना की। इसके पश्चात अपन चर्चा करते हैं सरदार सरोवर बहुउद्देशीय परियोजना की, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। ये आपको उम्मीद है बहुत अच्छा समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड आपको कोई प्रश्न कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट परियोजना आती है सरदार सरोवर। सरोवर का तात्पर्य बांध से ही है। सरदार सरोवर बहुउद्देशीय परियोजना इसमें प्रमुख बांध है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। राज्य देखो तो मध्य प्रदेश नहीं है, गुजरात राज्य में यह बांध स्थित है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। जिला भरूच, गुजरात राज्य का भरूच जिले में स्थित है। और इस बांध का लोकार्पण या फिर उद्घाटन कहें तो 17 मई 2017 को वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। तो अपन इसका इतिहास देखते हैं सरदार सरोवर बांध का। सरदार सरोवर बांध लगभग मैं आपको इसका इतिहास बताता हूं। तो आजादी से पहले ही सन 1942 में देश के प्रथम गृह मंत्री और श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात राज्य में सिंचाई की समस्या को देखते हुए बांध निर्माण के लिए अपनी कोशिशें जद्दोजहद शुरू कर दी थी। फिर आगे चलकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 7 अप्रैल उनकी इस मंशा को देखते हुए 7 अप्रैल 1961 को गुजरात राज्य के भरूच जिले में, ये गुजरात राज्य के भरूच जिले में इस बांध यानी सरदार सरोवर बांध की गोरा नामक स्थान पर सरदार सरोवर बांध की नींव डाली। परंतु ये 2 राज्यों से बहती, क्योंकि नर्मदा नदी प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश से निकलती है और मध्य प्रदेश के पूरे मतलब पूर्व से पश्चिम तक मतलब पूरे मध्य में बहती है। तो नदी मध्य प्रदेश की थी और बांध दूसरे राज्य यानी गुजरात में बन रहा था। तो विवादित स्थिति तो बननी थी। तो 7 अप्रैल 1961 को नींव तो रख दी, परंतु विवादों के चलते ये बांध निर्मित कई वर्षों तक नहीं हो पाया, मतलब बंद रहा। तो कई वित्तीय समस्याओं को लेकर, कई जल समस्या को लेकर ये विवादों में बना रहा। तो 1969 में नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना हुई। इसने अपनी रिपोर्ट 1979 यानी लगभग 10 साल बाद दी, जिसमें इसने प्रमुख रूप से इस बांध का स्थान परिवर्तन कर दिया। गोरा नामक स्थान पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नींव रखी थी, तो इसने नौगांव नामक स्थान पर
बांध की बनाने की प्रस्ताव रखा और बांध की कुल ऊंचाई 138.68 मीटर रखने का प्रस्ताव दिया, जो कि मध्य प्रदेश राज्य को पसंद नहीं आया। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने इसकी ऊंचाई को लेकर आपत्ति जताई, फिर मामला कोर्ट गया। सन 1981 से 82 में वापस नर्मदा विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। कोर्ट ने गठन किया, नर्मदा विकास प्राधिकरण का गठन किया। तो नर्मदा विकास प्राधिकरण ने बांध की ऊंचाई को लेकर अपने सुझाव दिए और 121.9 मीटर रखने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो कि वापस गुजरात राज्य को पसंद नहीं आया। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। वर्ष 2014 में मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर वर्ष 2014 में फैसला दिया, वर्ष 2014 में फैसला दिया और कहा कि बांध की कुल ऊंचाई 138.8 रहेगी और अभी ये ऊंचाई और लंबाई जो है 12-10 किलोमीटर रहेगी। लगभग ये अभी 12-10 किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई 138.8 है। उसके पश्चात वर्ष 2014 से 17 के बीच में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ और 17 मई 2017 को, सितंबर 2017 में लगभग बनकर तैयार हुआ सरदार सरोवर बांध। और 17 मई 2017 को तत्कालीन वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। इस बांध से लगभग 4 राज्य मतलब यानी कि मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान एवं महाराष्ट्र 4 राज्यों को विशेषकर फायदा होता है, परंतु सर्वाधिक फायदा का अवलोकन करें तो गुजरात राज्य को होता है। सिंचाई के दृष्टिकोण से गुजरात राज्य को बहुत ज्यादा, और अगर विद्युत बंटवारे को देखो, चारों राज्यों में विद्युत का बंटवारा होता है। लगभग जो जल विद्युत संयंत्र इस पर लगा हुआ है, जो विद्युत उत्पादन क्षमता इसकी, उससे चारों राज्यों में विद्युत उत्पादन को बांटते हैं। मैं आपको कितने परसेंट बढ़ती है कुल विद्युत उत्पादन संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र कुल कितनी विद्युत उत्पादन क्षमता है, ये सारी चीजें मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि परीक्षा में इतनी नहीं पूछी जाती, खास पीईबी वगैरह में, क्योंकि ये गुजरात राज्य में अवस्थित है। फिर भी मैं, और आपको अगर लगेगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं आपको कल ये सारी चीज भी बता दूंगा कितने परसेंट कितने राज्यों में बढ़ती है, इन 4 राज्यों में। और राजस्थान को ऐसे नहीं बढ़ती, राजस्थान को सिर्फ जल दिया जाता है, तो इससे 4 राज्य लाभान्वित होते हैं। और ये एक अंतर्राज्यीय परियोजना है और बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है। तो मैंने आपको समझाई, एक बार और फिर समझा देता हूँ। नर्मदा नदी पर बनी है, गुजरात राज्य में अवस्थित है, भरूच जिले में। 17 मई 2017 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया और वर्तमान में 138.8 इसकी कुल ऊंचाई है और 12-10 किलोमीटर क्षेत्रफल फैला हुआ है। और ये विवादों के कारण इसकी ऊंचाई और जल को लेकर हमेशा से विवाद बना रहा। तो लगभग 1961 से लेकर 2017 में इसका कार्य पूर्ण हुआ। शिलान्यास हुआ था 1961 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसका स्थान गोरा नामक स्थान उन्होंने गोरा नामक स्थान पर किया था, परंतु स्थान परिवर्तन होकर नौगांव नामक स्थान पर चला गया है बाद में, और अभी वर्तमान में गुजरात राज्य के भरूच जिले में अवस्थित है। तो दोस्तों, आज हमने नर्मदा नदी पर बनी बहुउद्देशीय परियोजना को जो कि महत्वपूर्ण है वो सारी देख लिए। कल चंबल नदी पर बनी बहुउद्देशीय परियोजनाओं की चर्चा करेंगे। उसके पश्चात जो अपनी नदियां पड़ी, जो प्रमुख नदियां बेतवा, सोन, ताप्ती, इन नदियों पर भी बनी बहुउद्देशीय परियोजनाओं की चर्चा करेंगे। उसके बाद बहुउद्देशीय परियोजनाएं पूरी हो जाएगी, उसके बाद अपन नया टॉपिक लेंगे। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जो मैंने आज आपको 5 प्रश्न दिए, इनका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दें। कोई डाउट, कोई प्रश्न हो तो पूछें। कोई अगर मिस्टेक अगर बोर्ड पे मैंने कोई डाटा में कर दिए तो करेक्शन करवाएं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।